हाँ तो दोस्तों, हम कंसाइनमेंट पढ़ रहे थे। पिछले 2-3 दिन तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में नॉर्मल जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो बताए थे, उसके 2 क्वेश्चन भी कराए थे। आज मैं आपको उसी कंसाइनमेंट का एक आगे वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लॉस ऑन ट्रांजिस्ट। मार्गस्थ माल में नुकसान, रास्ते में माल के नुकसान वाले टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं। क्या होता है दोस्तों कि जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है तो जरूरी नहीं कि माल हमेशा सावधानी के साथ निश्चित स्थान पर पहुंच जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। कभी कभार कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से माल में नुकसान हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जो नुकसान है उस नुकसान को तो हमें अकाउंट्स में दिखाना भी हो। पर नुकसान 2 तरह का हमें यहां पर हो सकता है। जब माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है, तो 2 तरह के नुकसान हमारे सामने हो सकते हैं। एक नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि, और दूसरा एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि। जो नॉर्मल लॉस है वह नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है बेटा जी जो किसी भी गुड्स के नेचर के कारण हो सकता है, वस्तु की प्रकृति के कारण हो सकता है, जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। चाहे जितने प्रयास करने पर हम उस नुकसान को होने से नहीं रोक सकते। ऐसे नुकसान को नॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर कोयला प्रेषित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितना हम कोयला चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते समय कुछ कोयला नीचे गिर सकता है। जब माल को एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाएगा तो उतारते समय भी कुछ कोयला कम हो सकता है। 10,000 किलो अगर कोयला भेजा जा रहा है तो अगर उसमें 2-5-10 किलो कोयला रास्ते में गिर जाए, या चढ़ाते समय गिर जाए, या उतारते समय गिर जाए, या नीचे दब के उसका चूरा हो जाए, हो सकता है। यह एक सामान्य नुकसान है। एक कोई माल ऐसा है जो उड़ता है, तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल वगैरह होता है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, कहीं पर अगर थोड़ा भी लीकेजिंग हो जाए या थोड़ा भी कहीं वाष्पीकरण की उनको जगह मिल जाए तो वो तेल उड़ जाता है, तो एक सामान्य नुकसान है। जब ऐसे सामान्य नुकसान होते हैं तो बेटा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज पहला तो हम वो सीखेंगे। फिर उसके बाद में एब्नॉर्मल लॉस, ऐसे लॉस आग लगने के कारण, कहीं चोरी हो जाने के कारण, रास्ते में कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए तो हो जाए, तो ऐसे नुकसानों का लेखा कैसे करते हैं वो हम अगली बार। आज हमारा टॉपिक है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को बेटा जी हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि जो बची हुई इकाई होती उस पर ही नॉर्मल लॉस का भार डाल देते हैं। जो बची हुई इकाई होती है उसी पे नॉर्मल लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लिए कोई अलग से कोई अकाउंटिंग एंट्री हम नहीं करते। जैसे मान लो कि हमने 1000 टन या 1000 केजी, यूं मानते सीधे सीधे 1000 केजी कोयला भेजा है, जिसकी कीमत 30,000 रुपए। 1000 केजी कोयला हमने एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा है जिसकी कीमत 30,000 रुपए। इस कोयलों को भेजने पर बेटा जी जो हमारे खर्च हुआ है वो खर्चा हुआ है, यदि मान लो 6,000 रख लो, 6,000 कोयले पे खर्च हुआ है भेजने पे। साथ ही जो प्रेषणी है, एजेंट है, उसने किस कोयले को उतारने पर उसने भी खर्चा किया है, एजेंट ने भी खर्च किया है। मान लो उसने भी 4,000 रुपए खर्च किए। ये खर्चा हो चुका है। अब सीधी सी बात है कि अगर देखा जाए तो 30, 6 और 4 अब तक 40,000 रुपए खर्च हो चुके हैं टोटल 1,000 कोयले। वैसे तो इसकी लागत प्रति कोयला, प्रति केजी कोयला 40,000 डिवाइड बाय 1000 करता हूं तो 40 रुपए पर केजी कोयला की कॉस्ट पड़ रही है।
पर मान के चलो रास्ते में 50 किलो कोयला, 50 किलो कोयला किसी कारणवश हम इसे नॉर्मल लॉस ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि गिर गया या कहीं पर हो गया, नॉर्मल लॉस की तरह हम इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, रास्ते में गिर गया, तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी नहीं करना है बेटा जी। तो बेटा जी मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लो कि वैसे तो 40,000 रुपए का 1,000 किलो कोयला पड़ रहा है, तो उस हिसाब से 40 रुपए पर केजी कोयले की कॉस्ट आ रही है। पर 50 किलो कोयला जिसको हम नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करें, मान लो कहीं रास्ते में गिर गया, कुछ भी हो गया और हमें पता है एक सामान्य नुकसान हो गया तो हो गया, हम इसे नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो अब हमें करना क्या होगा कि वैल्यूएशन पर केजी कोयला निकालने के लिए क्या करना होगा कि जैसे 40,000 रुपए जो कोयले की 1000 केजी की कीमत आई थी, अब हम उसे 950 केजी की मान लेंगे, और जैसे ही हम 40,000 रुपए की कीमत के कोयले को 950 से भाग देंगे, तो अब पर कोयला, पर केजी कोयला 2 रुपए 10 पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसकी कीमत 42 रुपए और 10 पैसा आ जाएगी। तो इससे होगा क्या कि प्रति 1 किलो कोयले पर वो 2 रुपए का भार बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे एजेंट ने मान के चलो, एजेंट ने मान लो 800 किलो कोयला बेच दिया, 800 किलो कोयला बेच दिया, और वो आपसे पूछते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधे सीधे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है बेटा जी वो आनी है 150 केजी कोयला बच रहा है, और उसे हम 42 रुपए और 10 पैसे से इंटू करके उसकी कीमत को निकाल लेंगे। ये हमारा सीधा सीधा एक तरीका होगा, ये आपको करना है और आप करेंगे, और इस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे कि भैया सामान्य नुकसान जब होगा तो सामान्य नुकसान के लिए हमें कोई अलग से कोई एंट्री वगैरह नहीं करनी है, कोई अलग से एक्स्ट्रा एंट्री नहीं चढ़ानी है, हमें सीधा सीधा काम करना है कि जो बचा हुआ कोयला है उसी पर उसका भार डालना है। आज आपको नॉर्मल लॉस को ही सीखना है। नॉर्मल लॉस एक ऐसा नुकसान होता है जो वस्तु की प्रकृति के कारण होता है, और जिसे हम चाहकर भी कितनी भी निगरानी करके, कितना भी नियंत्रण करके भी नहीं रोक सकते। इस तरह के नुकसान को सामान्य नुकसान कहते हैं। मैं आज आपको 3 से 4 एग्जाम्पल डालने वाला हूं पीडीएफ में, जेपीजी में, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनको सोल्व करेंगे। जैसे ही वो आपसे सोल्व हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, वो भी आपको करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो।